एक स्टूडेंट की लाइफ में स्टेशनरी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपने चाइल्डहुड में चाहे सबसे पहले पेंसिल पकड़ना हो या कलरिंग बुक में कलर करना हो, स्टेशनरी बच्चों के लिए सेल्फ एक्सप्रेशन का टूल है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। फिर चाहे कोग्निटिव स्किल्स को नर्चर करना हो, इमेजिनेशन फॉस्टर करना हो या बच्चों के अंदर अपनी बिलोंगिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टिल करना हो। अक्सर देखा जाता है कि स्टेशनरी बच्चों के लिए सेंटिमेंटल वैल्यू भी होल्ड करती है। भारत में स्टेशनरी इंडस्ट्री आज 20,000 करोड़ की है, जो हर साल 8% CAGR से ग्रो हो रही है। आज डोम्स इस इंडस्ट्री का लीडिंग प्लेयर है, जिसका रेवेन्यू 1,000 करोड़ है और 20% CAGR से ग्रो हो रहा है। आइए जानते हैं कि अप्सरा, कैमलिन, नटराज जैसे ब्रांड्स को पीछे छोड़ के डोम्स कैसे स्टेशनरी इंडस्ट्री का किंग बन गया। रसिक भाई और मनसुख लाल ने डोम्स की शुरुआत 1975 में गुजरात के उमरगांव में एक पेंसिल मैन्युफैक्चरर खोलकर करी थी। वैसे तो रसिक भाई अपना स्टेशनरी ब्रांड खोलना चाहते थे, लेकिन उनके पास कैपिटल नहीं था। उस वक्त गुजरात की गवर्नमेंट माइक्रो बिजनेसेस के लिए लोन और सब्सिडीज देते थे। उन्हीं पैसों से रसिक भाई ने पेंसिल को मैन्युफैक्चरिंग करने का सोचा। वो बड़ी ब्रांड्स को पेंसिल बना कर देते थे। उन्होंने स्टेशनरी मार्केट को क्लोजली देखा और ये ऑब्जर्व करा कि पेंसिल यूज़ करते करते टूट जाती है और स्टूडेंट्स को ग्रिप की भी प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने पॉलीमर पेंसिल बनाने का सोचा। पेंसिल में यूज़ होने वाली लेड ग्रेफाइट और क्ले से बनती थी। उन्होंने उसी क्ले को पॉलीमर से रिप्लेस करा। अब लेड ग्रेफाइट और पॉलीमर से बनती थी। इससे अब इनकी पेंसिल्स कम टूटने लगी, साथ साथ में इनकी पेंसिल्स अब डार्क भी चलने लगी। इन्होंने साथ में पेंसिल्स को ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल शेप में भी बनाया ताकि इनकी ग्रिप और स्ट्रॉन्ग हो जाए। इनके प्रोडक्ट्स मार्केट में इनके कंपेटिटर से ज़्यादा सेल होने लगे। अर्ली 2000s में रसिक भाई ने अपना ब्रांड खोलने का सोचा, लेकिन 2002 उनकी डेथ हो गई थी। उनके बेटे संतोष रवेशिया ने 2004 में डोम्स की शुरुआत करी। उन्होंने सबसे पहले 3 प्रोडक्ट्स पर फोकस करा: पेंसिल्स, इरेजर्स और शार्पनर्स। इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स कर्नाटका में लॉन्च करे, जो कि स्टेशनरी के लिए सबसे टफ मार्केट माना जाता था। उनका मानना था कि अगर ये टफ मार्केट को क्रैक कर लेते हैं तो आगे इनकी जर्नी ईजी होगी और ब्रांड बनाना आसान होगा। इनको साउथ मार्केट में एक्सेप्टेंस मिली और इन्होंने धीरे धीरे नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में अपने ब्रांड को एक्सपैंड करा। भारत में स्टेशनरी इंडस्ट्री को 4 फैमिलीज रूल करती हैं। फर्स्ट है हिंदुस्तान पेंसिल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिनकी ब्रांड्स हैं नटराज और अप्सरा। इनकी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो हर दिन 8 मिलियन पेंसिल्स प्रोड्यूस करती है। सेकेंड है डांडीकर्स, जिनका ब्रांड है कैमलिन। थर्ड है धनकानीज, जिनकी OEM है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो बड़ी ब्रांड्स के लिए पेंसिल बनाती है। और चौथी है संतोष रवेशिया की डोम्स। जहां नटराज और अप्सरा जैसे ब्रांड्स के प्रॉफिट प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में कम हुए हैं, वहीं डोम्स का प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हुआ है। मार्केट में जब अप्सरा और नटराज जैसे एस्टैब्लिश ब्रांड्स थे, तो डोम्स ने ऐसा क्या करा कि वो आज भारत की सबसे प्रॉफिटेबल स्टेशनरी ब्रांड बन गया है और 35% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है। डोम्स ने प्रोडक्ट इनोवेट करा। उन्होंने इरेजनर, हेक्स ऑयल पेस्टल्स, मैथमेटिकल और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, पॉलीमर पेंसिल और कलरफुल पेंसिल्स जैसे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करा। इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को कॉम्बोज में भी सेल करना शुरू करा। डोम्स ने आगे चल के इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाए। इन्होंने पेंसिल रिसाइकिल्ड पेपर से बनाई और अपनी पैकेजिंग को बायोडिग्रेडेबल करा। इन्होंने प्रोडक्ट्स हर एज ग्रुप के लिए बनाए। मार्केट पेनिट्रेशन के लिए इन्होंने कम्पिटिटिव प्राइसिंग रखी और मार्केट को कैप्चर करा। डोम्स का टारगेट ऑडियंस स्कूल गोइंग किड्स थी, इसलिए इन्होंने अपनी मार्केटिंग के लिए इंडस्ट्रियल विजिट स्टार्ट करी। इन्होंने स्कूल्स के साथ कोलैबोरेट करा, जहां पर स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे इनके प्रोडक्शन हाउस को देखने आते थे। इन्होंने आर्ट और कैलीग्राफी इन्फ्लुएंसर्स को ऑनबोर्ड करा और उनके साथ कंटेंट बनाया। डोम्स ने 2012 में फिला ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करी। फिला ग्रुप के पास ग्लोबल मार्केट
का एक्सपोजर था, इन्होंने इस कोलैबोरेशन से अपने टेक को स्ट्रॉन्ग करा। इससे इनको अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने में हेल्प मिली। आज फिला ग्रुप का डोम्स में 51% स्टेक है और इस कोलैबोरेशन से डोम्स 150 कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है। डोम्स ने एस्टैब्लिश ब्रांड्स के सामने कम्पीट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन को क्रैक कर लिया था। उन्होंने किसान में 2 साल काम करा था और वहाँ उन्होंने प्रोडक्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो सीखा। आज डोम्स के प्रोडक्ट्स भारत के हर सिटी में सेल होते हैं। डोम्स के 1000 से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 10,000 से भी ज़्यादा रिटेल पॉइंट्स हैं। डोम्स का एनुअल रेवेन्यू 1000 करोड़ है और हर साल 20% CAGR से ग्रो हो रहा है। जहां बाकी ब्रांड्स का नेट प्रॉफिट 0.15% है, वहीं डोम्स का 6% है। डोम्स ने अपने आप को भारत का बेस्ट स्टेशनरी ब्रांड पोजीशन करा है, जो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर करता है। इनके कस्टमर्स मॉडर्न स्कूल गोइंग किड्स हैं। नटराज और अप्सरा जहां फर्स्ट मूवर एडवांटेज उठा रहे थे, वहीं अपने प्रोडक्ट्स को इनोवेट करके और कंफर्ट और एफिशिएंसी पर काम करके डोम्स फास्ट मूवर एडवांटेज बनता गया। डोम्स कस्टमर और प्रोडक्ट फोकस था, इसलिए आज स्टेशनरी इंडस्ट्री का किंग बन गया है।